हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सुशीला और आज फिर एक बार आप सभी का लर्न अ मोमेंट चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू ऑल एवरीवन। आज हम 25 नवंबर से करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए कुछ नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। ठीक है। पहला पॉइंट है अनवर इब्राहिम। अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो कहाँ के? मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम नियुक्त हुए हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है किस देश में लेफ्टिनेंट असीम मुनीर को नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? असीम मुनीर को। तो वो कहाँ के हैं? पाकिस्तान। ठीक है। पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट असीम मुनीर को नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भारत ने माली में यूएन संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर इकाई को भेजेगा। ठीक है। भारत भेजेगा माली में, माली देश है और वहां पे यूएन शांति के अभियानों के लिए हेलीकॉप्टर की इकाई भेजेगा भारत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है बांग्लादेश के ढाका में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गई। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की जो 22वीं बैठक है, कौन सी बैठक है? 22वीं बैठक है। वो कहाँ आयोजित की जाएगी? ढाका में आयोजित की जाएगी या की गई है। ठीक है, की गई है। 25। तो याद रखना है, शॉर्ट में क्या होगा? IORA। ठीक है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की मंत्री परिषद की 22वीं बैठक आयोजित की गई है। कहाँ? ढाका में। नेक्स्ट पॉइंट है पनामा सिटी में 14 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में साइड कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्स स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की जो सैनिक में पार्टियों के सम्मेलन के कोप 19 की 19वीं बैठक आयोजित की जाएगी। कहां पे आयोजित की जाएगी? पनामा सिटी में। ठीक है। पनामा सिटी में साइट में, यानी जो साइट के है कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्स स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की जो साइट है, इसमें जो पार्टियों का जो 19 की जो सम्मेलन है, 19वीं बैठक, वो कहाँ आयोजित की जाएगी? वो पनामा सिटी में आयोजित की जाएगी। अगला पॉइंट है तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार यानी ताना 2021 किसको दिया गया है? लैंड एडवेंचर की श्रेणी में किसे दिया गया है? तो वो है नैना धाकड़ को इन्हें प्रदान किया गया है। नैना धाकड़ को प्रदान किया गया है कौन सा पुरस्कार? तेनजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2021। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए आगे क्या है, देखिए क्वेश्चन है भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है। देखिए गरुड़ शक्ति अगर बात करें तो ये गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास, जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। और कहाँ यह आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में। कहाँ आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया में ही किया गया है, आयोजित हुआ है। और अगर गरुड़ केवल, देखिए गरुड़ एक सैन्य अभ्यास है तो वो भारत और फ्रांस के बीच में है। केवल शक्ति की बात करें तो वो भारत और फ्रांस के बीच में है। लेकिन गरुड़ शक्ति है तो सैन्य अभ्यास द्विपक्षीय किसके बीच में है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में है। इसको याद रखिएगा, हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। गरुड़ शक्ति है, दोनों एक साथ शब्द है। तो इंडोनेशिया अलग अलग शब्द की बात करें, गरुड़ ओनली, तो फिर फ्रांस के बीच में, या शक्ति की बात करें तो
फ्रांस के बीच में, लेकिन यहाँ पे गरुड़ शक्ति है इसलिए इंडोनेशिया और भारत के बीच में इंडोनेशिया में आयोजित की गई है। अगला पॉइंट है 23 से 25 नवंबर तक नई दिल्ली में हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता। कौन सी वार्ता है? हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की जा रही है। कहाँ आयोजित की जा रही है? वो की जा रही है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2022 आयोजित की जा रही है न्यू दिल्ली में 23 से 25 नवंबर के बीच में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के साथ 25 नवंबर 2022 को एफटीए के लिए वार्ता शुरू करने की घोषणा की है। एफटीए क्या हो गया? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी मुक्त व्यापार समझौता। मुक्त व्यापार समझौता या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए वार्ता करने की घोषणा की है। किसने की है? खाड़ी सहयोग परिषद। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉर्पोरेशन की बात करें तो एक संगठन है जिसमें खाड़ी देश हैं, इसमें 6 देशों का यह संगठन है, 6 देश शामिल हैं इसमें सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, कतर है, बहरीन है और ओमान है। 6 देश इसमें शामिल हैं। 6 देशों का संगठन है गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, और इसके लिए घोषणा की है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। इसके एस्टेब्लिशमेंट में 4 फरवरी 1981 में गल्फ जो ये खाड़ी सहयोग संगठन है, परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। तो आई होप समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम्स के लिए। अगला पॉइंट है आईडीएफसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, यानी किस बैंक ने देश का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट टैब लॉन्च किया है? तो किस बैंक ने? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कंपनी, ये बैंक है, ये एक इंडियन फाइनेंशियल एजेंसी है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी और इसने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके डेबिट कार्ड, यानी जो इस पहला स्टिकर डेबिट कार्ड है, इसको लॉन्च किया गया है। इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक, कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा के मामले में, कुल स्थापित क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक जो है राज्य वो शीर्ष पर है। आई होप ये जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।